नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। इजराइल की धरती पर एक बार फिर महामानव उर्फ विश्व गुरु का आगमन हुआ। करीब 9 साल बाद समय का पहिया घूम चुका है, दुनिया बदल चुकी है, लेकिन तस्वीर वही है। रेड कारपेट, कैमरे, मुस्काने और सम्मान समारोह। फर्क बस इतना है कि इस बार मंच के पीछे कुछ और भी लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की खरोंचे, युद्ध के आरोप और विपक्ष का वॉकआउट। जैसे ही इजरायली संसद में भारत के प्रधानमंत्री का नाम पुकारा गया, वहां का विपक्ष एक एक करके अपनी कुर्सियों से उठा और बाहर चला गया। यह विरोध तब हुआ जब प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य देने जा रहे थे, जब उनका स्वागत किया जा रहा था, उनको सम्मान दिया जा रहा था। तब वहां पे यानी इजराइल के जो नेता विपक्ष हैं और तमाम जो अपोजिशन के नेता थे, वो वहां से संसद छोड़ करके बाहर चले गए, वॉकआउट कर दिया। यह विरोध सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ था। वही नेतन्याहू जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। लेकिन दृश्य ऐसा बना मानो विरोध की छाया भारत तक आ पहुंची हो। विडंबना देखिए, हमारे यहां अगर किसी विदेशी नेता के संबोधन पर विपक्ष वॉकआउट कर दे तो स्टूडियो में बैठे एंकरों की आवाजें आसमान फाड़ देती हैं, देश की छवि खराब कर दी जाती है। यह देशद्रोह है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इजराइल में विपक्ष उठकर चला गया और ना वहां किसी ने उन्हें गद्दार कहा, ना राष्ट्र विरोधी। लोकतंत्र ने बस अपना काम किया, असहमति दर्ज की और आगे बढ़ गया। हालांकि यह विरोध पीएम मोदी के खिलाफ नहीं हुआ, यह विरोध हुआ नेतन्याहू के खिलाफ। विपक्ष का कहना था, यानी जो इजराइल में जो विपक्ष के नेता हैं, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट यानी जो इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हैं, नए प्रेसिडेंट हैं, उनको सरकार मान्यता देने से इनकार कर रही है। उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जा रहा है, उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है जिसके वो हकदार है। इसी बात को लेकर वहां का विपक्ष नाराज है कि संविधान का मजाक बना रही है इजराइल की सरकार, मुख्य न्यायाधीश को सम्मान नहीं दे रही है। इसी वजह से पीएम मोदी को सम्मानित करने के लिए जब नेतन्याहू को बुलाया जाता है, तब विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। स्पीकर के विरोध में वॉकआउट कर दिया जाता है, विपक्ष यहां से उठ करके चला जाता है। सरकार के विरोध में बाहर निकल जाते हैं विपक्ष के सभी नेता। अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल किया जा रहा है और लोग सवाल उठा रहे हैं। पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस पूरे घटनाक्रम को अलग अलग नजर से देखा है। किसी ने इसे नेतन्याहू के खिलाफ आंतरिक विरोध बताया, तो किसी ने कहा कि यह भारत के लिए असहज क्षण था। कुछ ने यहां तक सुझाव दिया कि हर विदेशी सम्मान के साथ संभवित कुछ के बदले कुछ, यानी कुछ के बदले में क्या दिया जा रहा है, इसकी जांच के लिए संसदीय समिति बननी चाहिए। अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। लोग सवाल उठा रहे कि अगर ये हमारे यहाँ यानी भारत में हो जाता तो अब तक विपक्ष के नेताओं को देशद्रोही बता दिया गया होता। पत्रकार रणविजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, इजरायली संसद में जैसे ही मोदी का नाम पुकारा गया, वहां के विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। पूरा विपक्ष अपनी कुर्सी से उठा और संसद से बाहर चला गया। दरअसल ये विरोध इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का था, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल के विपक्ष ने यह सब तब किया जब भारत के प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे। लेकिन अभी तक नेतन्याहू ने यह कहते हुए रोना नहीं शुरू किया कि देश की छवि खराब कर दी। ना ही यहाँ के एंकर विपक्ष को गद्दार या देशद्रोही बता रहे हैं। अगर ये हमारे यहाँ हो जाता तो अब तक विपक्ष के नेताओं को देशद्रोही बता दिया गया होता। स्टूडियो में बैठे एंकर चीख रहे होते, देश की छवि खराब कर दी गई। वहीं पत्रकार आवेश तिवारी लिखते हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए, नेतन्याहू एक युद्ध अपराधी हैं। पीएम मोदी ने इजरायली संसद में प्रवेश किया, विपक्ष के सांसद एक एक करके सब उठ करके चले गए। अगर नेतन्याहू भारतीय संसद में बोलते तो यहाँ का विपक्ष भी ऐसा ही करता। गजा में लाखों बेकसूरों की हत्या के आरोपी के साथ आप कैसे खड़े हो सकते हैं, वो भी तब जब गण हत्या में जब ज्यादातर मासूम हो। सिर्फ
ठहाकर हंसने से हिंदुस्तान के कुछ भक्तों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन दुनिया देख रही है कि हम एक मानवता के दुश्मन के गले मिल रहे हैं। इजराइल के विपक्ष को सलाम। आपको बता दें कि इसी के साथ जब लेखक और राजनीतिक विशेषज्ञ राजू पारुलेकर ने लिखा, नरेंद्र मोदी को भारत के अपमान से बचना चाहिए था। 78 साल पुराने देश में जिसकी 77 साल पुरानी विधायिका है, एक विदेशी नेता के लिए नया मेडल दिया जाता है और वह पहला मेडल भारत के प्रधानमंत्री को दिया जाता है, वह भी विपक्ष के वॉकआउट के बीच। यह भारत का अपमान है। नरेंद्र मोदी इस अपमान से बच सकते थे क्योंकि विपक्ष का वॉकआउट सार्वजनिक रूप से ज्ञात था और व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था। लेकिन ना तो मोदी और ना ही नेतन्याहू को भारत की प्रतिष्ठा से कोई सरोकार है। मोदी और नेतन्याहू दोनों अपने गिरते राजनीतिक करियर को बचाने के लिए बेताब हैं। नेतन्याहू को बाजार मिला, मोदी को एक और पदक मिला। भारत को क्या मिला? विपक्ष को प्रत्येक विदेशी देश द्वारा दिए गए हर पदक के बदले किसी प्रकार के संभावित कुछ के बदले कुछ की जांच के लिए एक संसदीय समिति का गठन करना चाहिए। आपको बता दें कि अंततः सवाल वही है, भारत को क्या मिला? एक और मेडल, एक और फोटो ऑफ या एक और बहस? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान और अपमान के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। कभी वह रेड कारपेट में से ढकी होती है और कभी सदन की खाली कुर्सियों से दिखाई देती है। फिलहाल जिस तरह से इजरायली दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और जिस तरह से वर्कआउट किया गया है विपक्ष के सांसदों के द्वारा, जब प्रधानमंत्री मोदी यानी जबकि देश के प्रधानमंत्री मोदी का वहां पे स्वागत किया जा रहा था उस समय, और ये जो विरोध था ये प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं था, ये इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ था। लेकिन सवाल अब सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर यही मामला देश में होता तो क्या देश इस मामले को इस तरह से देखता या फिर देश विरोधी बताता? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।